दोस्तों, आज का वीडियो है एक महाभारत कालीन विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में, विलक्षण चरित्र के बारे में। महाभारत में बहुत से पात्र थे, खूब उनके बारे में चर्चा हो रखी है, लेकिन मैं आज जो चर्चा कर रहा हूँ वो बहुत ही कम उसके बारे में चर्चा की गई है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इतना गुणवान व्यक्ति अचर्चित कैसे रह गया, अनसंग हीरो कैसे रह गया। वो है दोस्तों सहदेव के बारे में। जैसा कि विदित है, राजा पांडव के 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरी पुत्री माद्री जो मध्य देश के राजा की पुत्री थी, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। 5वां पुत्र जो सहदेव था, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। इसकी चर्चा करने का एक बहुत ही विशेष कारण है। सहदेव विश्वविख्यात ज्योतिषी और विश्वविख्यात पशु पक्षी बोली को जानने समझने वाला व्यक्ति था। वो बहुत पूर्व अनुमान लगा देता था, घटना घटित होने से पहले ही वो बता देता था क्या होगा। कृष्ण भगवान को ये मालूम था कि इसको सब कुछ मालूम है, ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसको मालूम है। तो कृष्ण ने एक दफ़े उसको बोला कि भाई सहदेव, जब तक मैं न कहूँ तो कोई भविष्यवाणी मत करना, गूंगा बन जाना, वरना मेरा जो ये लीला है, मैं जो इस पृथ्वी पे जो मैंने अवतार लिया है और जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो सहदेव ने उनको वादा किया कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे। इसी सहदेव को आज चर्चा हो रही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, वो ज्योतिषी था, पशु पक्षियों की बोली जानने वाला बहुत बड़ा ज्ञाता था दोस्तों। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन और अन्य पांडव लोग कृष्ण के पास गए कि आप महाज्ञानी हैं, योगी हैं, आप बताइए कि इस महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हम लड़ने जा रहे हैं, इसमें विजय किसकी होगी और हार किसकी होगी। तो कृष्ण ने कहा कि भाई मुझे क्यों पूछते हो, तुम अपने भाई सहदेव से पूछ लो, उसको सब मालूम है किसकी विजय होगी किसकी हार होगी। तो सब लोग सहदेव के पास जाते हैं। कृष्ण भगवान सहदेव को बोलते हैं कि मैं तुझे आज मुक्त करता हूँ उस सोगन से जो मैंने मना कर रखा था कि तुम कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा। अब तुम बताओ कि युद्ध जो होने वाला है इसमें हार और जीत का क्या रहेगा। तो सहदेव बोलता है कि एक प्रयोग करना पड़ेगा। एक आटे का पुतला मनुष्य के नाप का बना करके, कपड़े पहना करके एक खेत में गाड़ देते हैं और सभी पांडव और कृष्ण भगवान एक झाड़ी के पीछे छुप के बैठ जाते हैं। रात को शियार आते हैं, उसको इंसान की मरी हुई लाश समझ के खाने के लिए। जब शियार उसमें झपट रहे होते हैं तो एक बूढ़ा शियार जो थोड़ा दूर खड़ा होता है वो उनको बोलता है कि भाई ये तो आदि इंसान तो मतलब मानव मांस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आटे का पुतला बनाया हुआ है, ये ठगने के लिए है। तो इस पे अभी आप जो है जल्दबाजी मत करो। कल से यहाँ पे महाभारत का युद्ध होगा इस कुरुक्षेत्र में, मैदान में, और उसके बाद में मोटे ताजे कौरवों का यहाँ लाशों से अंबार लग जाएगा और कई दिनों महीनों तक हम उन लाशों को खा सकेंगे, उसके ताज़ा मांस का स्वाद लेंगे। अभी इस पुतले को छोड़ दो। तो ये बात जो कर रहे होते हैं तो सहदेव समझ जाता है। कृष्ण भगवान और पांडव लोग पूछते हैं दूसरे कि भाई आप तो बता क्या बोलेंगे। तो उसने कहा कि ये शियार ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध होगा और कौरव लोग मरेंगे, मोटे ताजे कौरव मरेंगे, उनका मांस खाएंगे। तो ये तयशुदा बात है कि जो है कौरवों का हार होगी और हमारा जो है हमारी जीत यहाँ पे निश्चित है। तो सहदेव जो है ने तय कर दिया कि जीत जो है हमारी होगी। तो दोस्तों, ये सहदेव के बारे में जैसे कि मैंने बताया बहुत कम चर्चा की गई है। इसका एक, जबकि ज्योतिष के शास्त्रों में पशु पक्षियों की बोली की जो शास्त्र उपलब्ध है हमारे यहाँ पे भारतीय संहिताओं में, उसमें बहुत बड़ा गुणगान सहदेव का किया हुआ है। दक्षिण में कई शास्त्र हैं, उसमें से एक शास्त्र है सहदेव बुद्धि नाम से, सहदेव बुद्धि नाम का शास्त्र है, उसकी खूब चर्चा है। और वहाँ पे कोई आदमी चतुराई करता है तो लोग उसको बोलते हैं कि जो है ऐसा तो सहदेव है क्या जो इतनी बातें कर रहा है। हमारे मारवाड़ में भी, राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में, यहाँ भी मारवाड़ी में बोलते हैं कि एड़ो का ही सहदेव है, एड़ो का ही है देव है, ये बोलते हैं। तो जनमानस में शुरू से महाभारत काल से लेकर अब तक जनमानस में ये कैरेक्टर जीवित है, लेकिन किताबों में और जो ज्योतिष और अन्य शास्त्रों में प्रकाशन में ये बहुत कम आया हुआ है, जबकि
लोक कथाओं में ये इसका बहुत सहदेव का वर्णन है दोस्तों। तो इसका आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, जो वाकई में ही ज्ञानी, बुद्धिमान और विख्यात व्यक्ति होते हैं वो अनावश्यक बातें नहीं करते। आज हम समाज में देखते हैं थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, चाहे ज्योतिष का या कोई भी वास्तुशास्त्र का या किसी चीज़ का या और भी थोड़ी भी, तो बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाता है। जबकि ज्ञानी आदमी नहीं बोलता है जब तक उसके शब्दों का कोई अर्थ समझने वाला ना हो, जब तक सामने ज्ञाता या ज्ञानी नहीं हो और जब तक उसको पूछे नहीं। ज्ञानी आदमी बगैर पूछे किसी को ज्ञान नहीं बांटता है। तो सहदेव का ज्ञान भी इसी कैटेगरी में आता है दोस्तों। और पुराने युद्ध के समय, वैसे तो हर काम में पुराने राजा लोग वगैरह ज्योतिष और इस चीज़ों का सलाह लेते थे, लेकिन युद्ध के समय अवश्य सलाह लेते थे पहले कि क्या होने वाला है। चाहे भगवान रामचंद्र जी के कालीन ले लो, चाहे आप मुगल कालीन में ले दो। जब हुमायूं शेरशाह से हार गया था तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो, वो बहुत बड़ी ज्योतिष थी। उसने भी बोला था कि हिंदुस्तान का जो सीमा क्षेत्र है उसको छोड़ के मत जाइए, वापस राज मिलेगा। जैसे कि मालूम है हुमायूं के पुत्र ने, अकबर ने पूरा राज किया। महाराणा प्रताप के समय में भी जो है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसमें मैंने वीडियो बनाया, वो महान ज्योतिष थे। तो सहदेव भी महाभारतकालीन महान ज्योतिष था दोस्तों। तो किसी ने ये सही कहा है दोस्तों कि लाख दोस्ताना हो सूरज से, लाख दोस्ताना हो सूरज से कोई जुगनी भी साथ रखना आवश्यक है। तो कितने भी आप बली हैं, कितने भी आप प्रसिद्ध हैं, कितने भी आप विद्वान हैं, कितने भी आप जो है बलशाली हैं, लेकिन एक जुगनू का मतलब एक ऐसा ज्ञाता आदमी साथ में होना चाहिए जो आपको सही समय पर सही सलाह दे सके। आज का वीडियो सिर्फ इसी पे दोस्तों, सहदेव के बारे में, और ज्ञानी आदमी बगैर पूछे बोलता नहीं है, इसके बारे में है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है आप समझें, चर्चा करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।